नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम बैंकिंग कंपनियों के अंतिम खाते का एक विशेष लेन देन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है भुनाए गए बिलों पर छूट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बैंकिंग कंपनियां अपने ग्राहकों का बिल भुनाती है और भुनाने पे जो छूट होती है वो बैंकिंग कंपनी की आय होती है। ये जो छूट है उसको हम बट्टा भी बोलते हैं, उसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बोलते हैं। जब बैंकिंग कंपनियां इन भुनाए गए बिलों का भुगतान करती है तो इस पे जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है उसकी कटौती वो करती है। और जब हम बात करेंगे यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का जो कैलकुलेशन होता है, जो छूट की जो गणना होती है, उसमें दो तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहली तिथि होती है कि किस स्थिति पे बैंक ग्राहक ने उस बिल को भुनाया है, और दूसरी तिथि होती है उस बिल की देय तिथि कौन सी होती है। तो इसी दोनों तिथि के बीच की जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन होता है, उसी का जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का कैलकुलेशन होता है, और उतनी ही डिस्काउंटिंग चार्जेस जो कंपनी की जो है इनकम होती है। अगर हम एक उदाहरण लें तो एक कस्टमर है जिसके पास एक बिल्स है, बिल रिसीवेबल है, उसकी जो अमाउंट दी हुई है वो है 3,65,000 रुपए, 3,65,000 का। और इस बिल को वो बैंक के पास डिस्काउंट कराने आता है और उस बिल को डिस्काउंट कराता है। तो डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, मतलब उस बिल को भुना रहा है वो 1 जनवरी 2021 को। और जो उस बिल की देय तिथि है, मैच्योरिटी डेट है, वो है 28 फरवरी 2021। जो बैंक जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का जो कैलकुलेशन करती है वो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम पे कैलकुलेट करती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रेट है 5% पर एनम। तो अब बैंक क्या करेगी, सबसे पहले डिस्काउंटिंग चार्जेस का कैलकुलेशन करेगी। हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। जो बिल है वो 3,65,000 रुपए का है। उस जो डिस्काउंटिंग चार्जेस उसका जो रेट है वो 5% है। और यहाँ पे अगर हम डेट कैलकुलेट करेंगे तो 1 जनवरी, मतलब जनवरी का पूरा महीना 31 दिन का हो गया, और फरवरी 28 दिन का हो गया। तो 31 प्लस 28 दिन करेंगे तो ये आ गया 59 डेज। तो यहाँ पे जो ब्याज का कैलकुलेशन होगा, जो जितने अवधि है, तो यहाँ पे जो अवधि का हमने कैलकुलेशन किया वो कितना अवधि हो गया, 59 डेज का हो गया, डिवाइडेड बाय एक साल में हम बोल रहे हैं यहाँ पे 365 दिन है। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग चार्जेस आ रहा है वो आ गया 3,65,000, उसका 5% मल्टीप्लाइड बाय 59 डिवाइडेड बाय 365, ये आ रहा है ₹2,950। ये जो बैंक है उसकी आय हो गई, और इसको कटौती करके जो भी पैसा बच रहा है उसका जो भुगतान है बैंक अपने ग्राहकों को करती है। इसकी एक एंट्री भी पास करती है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगा बिल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट। तो बिल बैंक ने कितने का बिल खरीदा, 3,65,000 का, उसमें से वो भुगतान करेगा कैश अकाउंट। और जो छूट है, जो बट्टा है या डिस्काउंटिंग चार्जेस है, वो बैंक की कंपनी की क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। तो बैंक की आय हो गए 2,950 रुपए। और जो इसकी कटौती करके बचा हुआ पैसा वो अपने ग्राहकों को दे देगी। तो बचा हुआ पैसा आ गया 3,62,050। तो ये जब भी बैंक कोई भी बिल को भुनाती है तो उसमें ये जर्नल एंट्री बैंक
पास करती है। अब इसमें हमको ये याद रखना है कि जो मैच्योरिटी डेट है, मतलब जिस डेट पे, जिस तिथि पे उस बिल का पे तिथि है, तो यहाँ पे जो देय तिथि है वो भी उसी वित्तीय वर्ष में आ रही है जिस वित्तीय वर्ष में उस बिल को भुनाया गया है। तो यहाँ पे जितना भी डिस्काउंट है वो पूरा का पूरा उस वित्तीय वर्ष की क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट क्या रखना है कि जिस डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड और मैच्योरिटी डेट, ये दोनों अगर एक ही वित्तीय वर्ष में आ रही है, मतलब मैच्योरिटी डेट उसी वित्तीय वर्ष में आ रही है, तो पूरा का पूरा जो डिस्काउंट है वो बन जाएगा डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और उसमें रिबेट का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। पर अगर यहाँ पे जो मैच्योरिटी डेट है, देय तिथि है, वो अगले वित्तीय वर्ष में आ रही है, तो जितनी भी अवधि अगले वित्तीय वर्ष में आ रही है उसका जो आय है वो अगले वित्तीय वर्ष की आय होगी, और उस उतने ही आय को हम बोलेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। और उसको हम क्या करेंगे, जब हम अंतिम खाता बनाएंगे तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को हम क्या करेंगे, जो भी हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ उससे हम क्या कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अगले वित्तीय वर्ष की आय है, इस वित्तीय वर्ष की आय नहीं है, और ये जाएगा बैलेंस शीट में अदर लायबिलिटीज के शेड्यूल में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर देय तिथि अगले वित्तीय वर्ष में आ रही है तो उस समय जो रिबेट है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा और उसकी जर्नल एंट्री कंपनी क्या पास करेगी। तो हम शुरू करते हैं। तो अब एक और उदाहरण लेते हैं। बिल की जो अमाउंट है वो है 3,65,000 रुपए। भुनाने की जो तिथि है, डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड है, वो हम अगर ले लें 1 मार्च 2021 है, और जो देय तिथि है, मैच्योरिटी डेट है, वो है 25 अप्रैल 2021। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस उदाहरण में जो देय तिथि है वो अगले वित्तीय वर्ष में जारी है, और जितनी अवधि अगले वित्तीय वर्ष में जारी है उसका जो छूट होगा वो हम उसको क्या बोलेंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। और जितना भी छूट हमको मिला है उससे उसको क्या कर देंगे, उस वित्तीय वर्ष के अंतिम खाता बनाते समय उसे माइनस कर देंगे, और दूसरा उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, अदर लायबिलिटीज में। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। रेट 5% ही, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो हमने इसे कैलकुलेशन किया, 3,65,000 रुपए का बिल है। ब्याज का जो प्रतिशत है, डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो 5% है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, मार्च के 31 दिन हो गए, और जो 25 दिन है अप्रैल का हो गए, तो 31 प्लस 25 ये आ गया 56 डिवाइडेड बाय 365। तो हम अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 3,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 56 डिवाइडेड बाय 365। तो ये आ रहा है कितना, 2,800 रुपए। 2,800 रुपए आ गया। अब इसकी जो है पहली जर्नल एंट्री क्या पास होगी, जो बिल डिस्काउंट हुआ है उसकी एंट्री पास करेंगे। तो हम एंट्री पास करते हैं उसका। तो एंट्री हो गई, सबसे पहला एंट्री पास हुआ बिल डिस्काउंटेड का, तो हमने लिखा बिल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट। बिल कितने का परचेज किया, 3,65,000 रुपए का, टू कैश अकाउंट टू
डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड। तो यहाँ पे हम देखें जो डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है 2800 रुपए, तो 2800 रुपए की कटौती करेगा बैंक, और जो बचा पैसा है उसका भुगतान कर देगा। तो बचा पैसा आ गया यहाँ पे 3,62,200। तो ये हो गया पहली एंट्री जब बिल डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे लेकिन हमको याद रखना है कि जो बिल है उसकी जो अवधि है वो अगले वित्तीय वर्ष में आ रही है, और जितनी भी अगली अवधि अगले वित्तीय वर्ष में आ रही है उसका जो डिस्काउंट होगा वो क्या बन जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। और वो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं अब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो हमने इसको लिखा है यहाँ पे 3,65,000 का बिल है, मल्टीप्लाइड बाय 5%, मल्टीप्लाइड बाय कितनी अवधि जो है वो अगले वित्तीय वर्ष में आ रही है, तो 25 दिन, 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल। तो हमने यहाँ पे निकाला 25/365। तो यहाँ पे आ गया 3,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 365। तो ये आ गया 1,250। ये बन गया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। और ये जो होगा ये जब हम अंतिम खाता बनाएंगे तो जितना भी डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड है उससे माइनस हो जाएगा, और दूसरा उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। इसकी जो एंट्री पास होगी वो होगी डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड being unexpired discount carried forward to next year। कितना अमाउंट है, 1,250, 1,250। और बचा हुआ जो पैसा है वो जब हम अंतिम खाता बनाएंगे तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारी जो एंट्री पास होगी वो होगा डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया, दोनों को माइनस किए, 2800 रुपए में से 1,250 रुपए माइनस किए, तो ये आ गया 1,550। और 1,550 कहाँ पे चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब अगर हम नेक्स्ट अगले वित्तीय वर्ष का अगर खाता बनाएंगे तो हमको याद रखना है ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है वो अगले वित्तीय वर्ष की क्या बन जाएगी, आय बन जाएगी। और अगले वित्तीय वर्ष का हम खाता बना रहे हैं तो इस कंडीशन पे जो हमारी जनरल एंट्री पास होगी वो एंट्री पास होगी, इसको अब ये क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिस्काउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री पास होगी। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो अगले वित्तीय वर्ष का जब हम खाता बनाएंगे तो हमको याद रखना है जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो पिछले साल का जो क्लोजिंग था, अगर इस साल का वो ओपनिंग है वो बन जाएगा इनकम, और उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, डिस्काउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। तो उस कंडीशन पे जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, ये करेंट फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन है ना, और अगर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना रहे, फाइनल अकाउंट बना रहे बैंकिंग कंपनीज का, तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम हो जाएगी। तो इसको स्टार्टिंग में ही हम इनकम में ट्रांसफर कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट
टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट बीइंग, हम बोल रहे हैं कि अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर दिस ट्रांसफर। ये जब हम नेक्स्ट, आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जब हम अंतिम खाता बनाएंगे तो जितना भी रिबेट है पिछले वित्तीय वर्ष का, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और नेक्स्ट ईयर का जब वो ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो वो नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और जब नेक्स्ट ईयर की इनकम बन जाएगी तो उस कंडीशन पे जो हमको एंट्री पास करनी है वो हमारी एंट्री क्या होगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1250, 1250। तो ओपनिंग बैलेंस है तो वो बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड से प्लस हो जाएगा, और अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो वो डिस्काउंट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और क्लोजिंग बैलेंस है तो आपको याद रखना है दूसरा उसका इम्पैक्ट, एक तो पहला इम्पैक्ट होगा कि भाई वो बिल डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड से माइनस हो गया, दूसरा इम्पैक्ट होगा वो लायबिलिटी साइड अदर लायबिलिटी के हेडिंग में जाएगा। तो ये हो गया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई करीबन 4 एंट्रीज होती है जो बैंकिंग कंपनी पास करती है। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि पहला तो छूट का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हम किसको बोलते हैं इसका भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।